एक्टिव आसन किया। तो हमें इस सीडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से जो हम लैक ऑफ फिजिकल इनएक्टिविटी जो होती है, हमें इच्छन काम कारण सिर्फ आसन बस करो, फ़ोन चलाओ, लैपटॉप चलाओ, सब काम बैठ के हो जाते हैं। तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, हमारा बॉडी वेट बढ़ जाता है। बॉडी वेट बढ़ गया, यू फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ ओबेसिटी। इवेंचुअली ओबेसिटी तो डेवलप ही होती है और उस ओबेसिटी को रिवर्स करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड दिस ओबेसिटी लीड्स टू हाइपरटेंशन। बाकी भी फैक्टर्स होते हैं, लाइक हम लोग जो अनहेल्दी डाइट जो हमारा होता है, इसके खावन तेल तो मसाला, बाकी हमारे खाने में कुछ नहीं होता है, बस तेल डालो मसाला डालो। हेल्दी डाइट हम लोग नहीं लेते हैं, तो हमें हेल्दी डाइट लेने की ज़रूरत है। इन चीज़ों की वजह से भी जब हम फैट एक्स्ट्रा लेते हैं, जो कि हम ये तेल वगैरह फैटी फूड खाते हैं, उसकी वजह से भी हम लोगों की बॉडी में कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़्यादा हो जाती है एंड इवेंचुअली वी लेड इनटू हाइपरटेंशन। फिर जैसे कि सर ने अभी बोला, यहाँ पे स्मोकिंग वारिया फैक्टर जो मेन रोल प्ले करता है स्मोकिंग में भी, इसमें हाइपरटेंशन डेवलप करने में भी। तो दैट इज स्मोकिंग विच वी सी इज लाइक हेल कॉमन एवरीवेयर। आज छोटे छोटे बच्चे भी जो होते हैं, वो लोग भी आराम से इंसान देखता है स्मोकिंग। ये खासकर बॉयज के लिए है। यू शुड लाइक कंप्लीटली से नो। जैसे सर ने भी अभी बोला, नशा मुक्त भारत अभियान चल रहा है, 100 डेज कैंपेन इसी के लिए चल रहा है। तो हम लोगों को इस चीज़ का ध्यान रखना है कि स्मोकिंग टोटली क्विट करनी है। दिस इज वेरी वेरी मच डेंजरस टू हेल्थ एंड इवेंचुअली इससे नॉट ओनली हाइपरटेंशन आप लोगों में डेवलप हो जाएगा, बल्कि स्मोकिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आप में डेवलप हो सकती है। तो वो चीज़ भी हमें ध्यान में रखनी है। दीज आर सम लाइक रिस्क फैक्टर्स जिनकी वजह से हाइपरटेंशन डेवलप हो सकता है। अब देखिए चीज़ ये है कि हाइपरटेंशन के लिए हमें प्रिवेंट कैसे करना है, या पहले मैं आप लोगों को बोलूँगी कि थोड़ा साइन सिम्टम्स क्या हो सकते हैं इस चीज़ के, ताकि आप लोग थोड़ा अवेयर हो जाओ कि हाइपरटेंशन का हमें कैसे लगेगा कि हम लोग को हाइपरटेंशन है। मोस्टली कैसेस जो कि पेशेंट यूजुअली दे रिमेन एसिम्प्टोमेटिक, उनमें कोई सिम्टम नहीं होता है जब तक ये ग्रेजुअली हमें अंदर से समझ ही नहीं आता है कि हम लोगों में हाइपरटेंशन डेवलप हो चुका है। तो इसके लिए अगर कभी किसी में सिम्टम्स आ जाते हैं तो उसमें सिम्टम क्या क्या हो सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो बहुत ही कॉमन है, लोग पेशेंट कंप्लेंट लेके आता है, हेडेक। हेडेक इज वेरी कॉमन। कांचवाना में यहाँ से गर्दन हुआ, कोई बोलता है मुझे डिजीनेस मतलब वर्टिगो हो रहा है, मुझे थोड़ा सर चकरा रहा है। किसी को इतना वर्टिगो होता है वी में डेवलप वॉमिटिंग, तो वॉमिटिंग कंप्लेन भी वो लेके आ सकता है आपके पास। और इसमें क्या होता है, कभी डिस्निया हो जाता है। और डिस्निया एक शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या फिर शॉर्टनेस पर यहाँ से शब्द प्रॉब्लम रखा है, या यहाँ से थोड़ा दाम जो बात कर। तो उन चीज़ों का आपको ख्याल रखना है। किसी को भी या कहीं से भी लग रहा है हेडेक हो रहा है पेशेंट को, नॉट रिस्पॉन्डिंग टू सिंपल एनिथिंग, कंसल्ट योर हेल्थ प्रोफेशनल, ठीक है। एंड ऑल्सो इसमें जो हाइपरटेंशन होता है इट्स नॉट क्योरेबल, इट्स प्रिवेंटेबल एंड इट्स ट्रीटेबल। क्योर नहीं होता है कि चलो अब हम आपको मेडिकेशन पे रख रहे हैं और 2-3 दिन के बाद मुझे भी और नो, इट्स अ लाइफ लॉन्ग डिजीज। तो ये आपको हमेशा के लिए सिर्फ मेडिकेशन लेनी है। अब जैसे कि मैंने बोला ये प्रिवेंटेबल है, आप प्रिवेंटेबल कैसे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइन सिम्टम्स आपको ध्यान में रखने हैं। दूसरा होता है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन क्या है, जैसे बोला रिस्क फैक्टर्स को आपको रिवर्स करना है। जैसे अपनी क्या बोलते हैं एक्टिविटी पढ़ा, ठीक है। यू हैव टू गो फॉर लाइक वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी करनी है, रनिंग करो, स्विमिंग करो, स्कीपिंग करो, जो भी, बट मेक योरसेल्फ फिजिकली एक्टिव।
5 ग्राम पर डे। तो आपका लिमिट आपको 5 ग्राम पर डे सॉल्ट इंटेक होना चाहिए एंड इट्स ओके, आप फिर खा सकते हो आराम से बाकी चीज़ें एंड यू विल नॉट गेट इनटू हाइपरटेंशन। उसके बाद है मोस्टली हाइपरटेंशन का जो हम बोलते हैं अब लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस हो गई। उसके बाद अब किसी को साइन सिम्टम्स डेवलप हो गए तो यू शुड कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। अगर आपको सिम्टम्स डेवलप भी ना हो रहे हो आफ्टर अ सर्टेन एज यू शुड गो फॉर रेगुलर हेल्थ चेकअप। आप जाओ अपने नियरेस्ट हेल्थ सेंटर पे, वहाँ पे आप अपना रेगुलर चेकअप कराओ, अपना ब्लड प्रेशर चेकअप कराओ, अपना blood sugar levels, get your blood sugar levels checked there, get your body weight measured there and see if you are falling into the appropriate BMI category or not. अगर नहीं हो रहा है then your doctor or the healthcare professional will guide you accordingly कि आपको ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, get your blood cholesterol levels checked, get your kidney function checked। क्योंकि हमें पता है हाइपरटेंशन जो है ये इवेंचुअली कॉम्प्लिकेशंस डेवलप करता ही है, जिसमें फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इसमें इफेक्ट योर ब्रेन, आपको स्ट्रोक हो सकता है। तो उस चीज़ को प्रिवेंट करना है हमें पहले से ही। ये आपकी आईज को अफेक्ट कर सकता है विच इज़ कॉल्ड हाइपरटेंसिव रेटिनोपैथी, तो वो डेवलप हो सकती है। उसके बाद ये आपके किडनी को